बाबा पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर आ गए और कैलाश पर्वत पर सघन वट वृक्ष की छाया में भूतनाथ भोले बाबा और पार्वती जी विहार करने लगे। तब पार्वती जी भोले बाबा से बोली, भोले बाबा को प्रणाम किया और बोली कि मैं राम जी के विषय में जानना चाहती हूँ। राम जी के चरित्र के विषय में मैं जानना चाहती हूँ। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए। एक घाट पर बैठ करके भोले बाबा पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं। गति घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को ये पावन चरित्र सुना रहे हैं। तृतीय घाट पर काकभूषुंड जी महाराज और गरुड़ जी के बीच में ये सुंदर संवाद चल रहा है। चतुर्थ घाट पर संत शिरोमणि तुलसी बाबा और संतों के बीच में ये पावन चरित्र चल रहा है, जहाँ पर कर्म की यमुना, भक्त की गंगा और ब्रह्म ज्ञान की सरस्वती प्रवाह कर रही थी। पार्वती जी ने बड़े ही विनम्र शब्दों में भोले बाबा से बोली, सब जगह व्याप्त है, सब में रमण करते हैं। रमन्ते योगिनां हृदय इति रामा, जो सबके हृदय में रमण करते हैं और जो प्रभु चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, जिनका महाप्रलय में नाश नहीं होता, ऐसे प्रभु अविनाशी जो सबसे दूर रहते हैं और दूर रह करके भी सब में निवास करते हैं। वेद पुराण शास्त्र जिनके मर्म को भी नहीं जान पाते, जो प्रभु कलातीत हैं, गुणातीत हैं, द्वंद्वातीत हैं, भयातीत हैं, अक्षरातीत हैं, शब्दातीत हैं और मायातीत हैं, वह ब्रह्म जो निराकार हैं, वह साकार बनके जो ब्रह्म निराकार है, वह साकार बनकर के कैसे आती है और मनुष्य रूप धारण उन्होंने क्यों किया? उनके अवतारों का स्वामी आप हमें भली भांति परिचय कराइए। पार्वती जी के ऐसे शब्द सुनकर भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए
भोले बाबा ने पार्वती की प्रशंसा भी की। करते हुए भोले बाबा बोले, हरि अवतार हे तुझे होई, इद मिथ्यम कहीं जात न सोई। भोले बाबा बोले, भगवान के जन्म के तो बहुत कारण है। भोले बाबा प्रथम कारण बताते हुए पार्वती से कहने लगे, जब जब होए धर्म के हानि, जब रोने लगती है, धार्मिक मान्यताएं टूट जाती हैं, अत्याचारी का अत्याचार बढ़ जाता है, तब निराकार ब्रह्म साकार रूप में प्रकट होते हैं। भोले बाबा बोले, अत्याचारियों का विनाश करने के लिए प्रभु का अवतरण होता है। पार्वती को बताते हुए बोले कि धर्म की स्थापना के लिए राम जन्म लेते हैं, और गीता में भी कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब ब्राह्मणों को, गौ को, संतों को, योगियों को, तपस्वियों को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है, तब निराकार ब्रह्म साकार रूप में जन्म लेती है। और प्रत्येक कल्प में राम का जन्म होता है और प्रत्येक कल्प में रावण का जन्म होता है। अत्याचारी का विनाश करने के लिए प्रभु जन्म लेते हैं। भोले बाबा बोले कि पार्वती, एक कारण तो यह है, और दूसरा कारण बताते हुए भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे, राम जन्म के हेतु पर
उसके तो अनेक कारण हैं। एक कारण है कि जब धर्म को हानि हुई तब निराकार ब्रह्म साकार रूप लेकर के आया। भोले बाबा बोले कि एक कल्प में भगवान जय और विजय के कारण यह पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आती है कि भगवान हरि के दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। इन जय विजय ने सनत कुमारों को प्रणाम नहीं किया था। इस कारण से इन द्वारपालों को श्राप मिला और श्राप के कारण ही ये जय और विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरणाक्ष का उद्धार भगवान ने सूकर रूप लेकर के किया और हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान ने किया। इस कारण से भगवान हरि ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। पार्वती जी को कथा सुनाते हुए बोले कि इस कारण से भी एक कल्प में ये रावण और कुंभकर्ण बने जिनका उद्धार करने के लिए प्रभु ने जन्म लिया। एक कल्प में प्रभु राघवेंद्र सरकार ने जालंधर का उद्धार करने के लिए जन्म लिया। एक कल्प सुर देख दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। भोले बाबा बोले कि एक कल्प में एक जालंधर नाम का असुर उत्पन्न हुआ और जालंधर की पत्नी का नाम था सती वृंदा। उसको मारने के लिए सबने बहुत प्रयास किए, लेकिन सती वृंदा के सतीत्व के कारण कोई भी जालंधर का वध नहीं कर पा रहा था। तब भगवान हरि ने सती वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया और जालंधर का वध किया। इस कारण से तहां जलंधर रावण भयो। जब सती वृंदा के सतीत्व को प्रभु ने नष्ट किया तो सती वृंदा को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के भगवान हरि से बोली कि जाओ तुम शालिग्राम हो जाओ। तो लक्ष्मी जी ने जब ये देखा तो लक्ष्मी जी को भी क्रोध आ गया और लक्ष्मी जी ने भी सती वृंदा को श्राप दे दिया कि जाओ तुम तुलसी का वृक्ष बन जाओ। तो ये मान्यता है कि जहाँ पर शालिग्राम होते हैं वहाँ तुलसी का वृक्ष जरूर होना चाहिए। शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस कारण से भी निराकार ब्रह्म को साकार होकर के आना पड़ा। भोले बाबा पार्वती जी को कथा सुनाते हुए बोले कि राम जन्म के अनेक कारण हैं। एक कारण है कि नारद श्राप दीन 1:12। जो ही पार्वती जी ने ऐसे शब्द सुने कि नारद बाबा ने भगवान हरि को श्राप दिया तो पार्वती जी चकित हो गई और पार्वती जी बोली
कि नारद बाबा तो विष्णु भगत है, वे तो भगवान के कीर्तन भजन उनकी कथाएं सुना करते हैं। फिर नारद ने ऐसा कौन सा अपराध किया, नारद ने ऐसी कौन सी बात हो गई जो नारद बाबा ने भगवान हरि को श्राप दे दिया। पार्वती जी से भूतनाथ भोले बाबा बोले कि ये सुंदर पावन चरित्र मैं तुम्हें सुना रहा हूं। और भोले बाबा हंसे और मुस्कुराने लगे और कहने लगे, भोले बाबा जैसा कराना चाहते हैं जिस व्यक्ति से वैसा ही होता है। छोटा व्यक्ति भी दीन हो जाता है, दरिद्र हो जाए और कहो उनकी कृपा बरस जाए तो वह दरिद्र व्यक्ति धनवान हो जाए। भोले बाबा बोले कि नारद की कथा भोले बाबा ने पार्वती जी को सुनाई। वह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है कि ये नारद विष्णु भगत कहे जाते थे। नारद विष्णु के भक्त थे, त्रिकालज्ञ थे, लेकिन ये पूर्व जन्म में नारद बाबा दासी के पुत्र थे। ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो इनकी माँ भोजन बनाने का और बर्तन साफ करने का काम करती थी। एक बार चातुर्मास करने के लिए संत आए तो इनकी माँ जो थी वह संतों की सेवा में लगा दी गई। अब माँ चातुर्मास करने जो संत आए थे उनकी सेवा करती थी। नारद बाबा भी संतों की सेवा करने लगे। तो नारद बाबा देखते थे कि संत सब ध्यान लगाते थे, भगवान हरि का ध्यान करते थे और ध्यान की योग में बैठ जाते थे। नारद बाबा ने जब ऐसा देखा तो नारद बाबा के भी मन में आया कि हम भी इन संतों की तरह ध्यान लगाएं। तो नारद बाबा संतों को देख करके उसी प्रकार से ध्यान लगाने लगे। एक दिन माँ जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए गई। तो जब जंगल में लकड़ियों को बीनने के लिए गई तो वहां पर सर्प आ गया और सर्प ने नारद जी की माँ को काट लिया, जिससे नारद की माँ की मृत्यु हो गई। और इधर जो चातुर्मास करने संत आए थे वह भी संत अपने अपने आश्रमों की ओर चले गए। अब नारद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन संसार का व्यक्ति होता तो दुखी होता कि मेरी माँ का देहांत हो गया। लेकिन नारद बाबा बहुत प्रसन्न हुए
कि एक मोह की रस्सी थी वह भी अब टूट गई। अब भगवान का ध्यान हम बहुत प्रेम से, और मात्र एक ही काम है मेरे पास, सिर्फ भगवान का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, उनका ध्यान लगाएंगे। नारद बाबा ध्यान लगाने लगे तो नारद बाबा के हृदय में भगवान की झांकी आई, और झांकी आई और तुरंत चली गई। अब नारद जी बहुत व्याकुल, इस पे हम आपको एक दृष्टांत सुनाएं। आज कथा के श्रोता बहुत कम आए हैं, और कम क्यों आते हैं, हम अक्सर जाया करते हैं तो हम देखते हैं जब कथा व्यास कथा पर बैठ जाते हैं, श्लोक हो जाएगा, संकीर्तन हो जाएगा, तब अपने अपने घर से चलेंगे कि अब कथा शुरू हो रही है। और मन में ये भी विचार करते हैं कि कथा तो 5, 5:30, 6 बजे तक होगी, तो चलो हम 4 बजे चलेंगे। कोई सोचता है हम 3 बजे चलेंगे, माताएं सोचती हैं अपना काम निपटा लेंगे तब चलेंगे। लेकिन इसी में हम आपको एक दृष्टांत सुनाएं। जब भगवान की पाने की इतनी अभिलाषा होगी तब भगवान हमें मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का आप लोगों ने नाम तो सुना होगा। एक दिन उनके शिष्य बोले कि हमें भगवान कैसे प्राप्त होंगे। तो विवेकानंद बोले कि तुम भगवान में ध्यान लगाओ, उनमें अपना मन लगाओ, और जब तुम्हारे मन में व्याकुलता होगी तब तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे। तो शिष्य बोला कि अभी मुझे बात समझ में नहीं आई। तो विवेकानंद जी ने कहा कि चलो तुम्हें हम एक जगह लेकर के चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्य को लेकर के एक सरोवर में गए और शिष्य का सिर पकड़ा और जल में डाल दिया। थोड़ी देर तो शिष्य ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसको ऐसा लगा कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, तब स्वामी विवेकानंद जी ने जल से बाहर किया। तो वो बोला कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे प्राण ही चले जाएंगे। तो विवेकानंद जी बोले कि जब तुम्हें इतनी व्याकुलता होगी कि मेरे प्राण चले जाएंगे तब तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। आज नारद जी को इतनी ही व्याकुलता कि भगवान की झांकी आई और चली गई। अब नारद बाबा बार बार ध्यान लगाते, लेकिन वह झांकी नहीं आती। तब भगवान हरि की कृपा से आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा कि जब ब्रह्मा पूरी सृष्टि को अपने में समेटेंगे तब तुम भी ब्रह्मा में लीन हो जाना। तो नारद बाबा ज्ञानी जब सृष्टि समेटी गई तब नारद बाबा लीन हो गए, और जब पुनः सृष्टि बनाई गई, ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, तब नारद जी का तीसरा अवतार हुआ। तो जब जस रघुपत चाहिए, जैसा भगवान चाहते हैं, परमात्मा की कृपा से वैसा ही मनुष्य करता है। हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता, वो यही सोई जो राम रच रखा। ये तो हम लोग सोचते हैं कि ये कार्य हमने किया। किसी का बच्चा पढ़ रहा होता है,
और वो तैयारी करता है एसएससी की, अब वह उसमें निकल जाता है। तो ये नहीं कहते हैं लोग कि ये भगवान की कृपा से हुआ। क्या कहते हैं, अरे बच्चे ने बहुत मेहनत की, दिन रात लगा दिया, कहीं नहीं जाता था, बस पढ़ाई में ध्यान लेता। इस कारण से आज बच्चे का एसएससी में हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। नारद बाबा ने एक पवित्र गुफा को देखा। जो ही उस गुफा को देखा तो संत के हृदय में ये कामना हुई कि क्यों ना हम भी भगवान का जप कर लें। लेकिन नारद बाबा को तो श्राप लगा था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते हो। लेकिन ये भी भगवान की इच्छा थी कि सुमिरत हरई श्राप गति बाधी। केवल मात्र भगवान का नाम सुमिरने से, उनका ध्यान करने से जो श्राप था नारद बाबा को, वह भी कट गया, दूर हो गया और सहज विमल मन लाग समाधि। नारद बाबा की समाधि लग गई भगवान हरि के चरणों में। देव ऋषि नारद की तपस्या को देख करके इंद्र भयभीत होने लगा। इंद्र को बड़ी चिंता हुई अपने इंद्रासन की। उसने सोचा कि नारद तो विष्णु भगत है और फिर इन्होंने ध्यान क्यों किया। ऐसा तो नहीं कहीं मेरा पद, इंद्र का पद नारद बाबा लेना चाहते हैं। तब नारद बाबा की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव ने फूलों का धनुष लिया और शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी। रंबादिक अप्सराएं नृत्य गान करने लगी। लेकिन काम की कला नारद जी के मन में प्रवेश नहीं की। कामदेव हार करके संत नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। नारद बाबा ने कामदेव को क्षमा कर दिया। लेकिन नारद बाबा के मन में काम के जीतने का अभिमान आ गया। नारद बाबा भूतनाथ भोले बाबा के पास पहुंचे और बोले कि देखो, तुमने तो काम को जला करके भस्म कर दिया, लेकिन मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली। तो भोले बाबा ने नारद बाबा से एक उपदेश कहा। देखिए, बार बार फिर वही आया, हर इच्छा बलवान। तो ये तो हमें विचार कर लेना ही चाहिए कि जो भी हम उपकार करें वह किसके खाते में जाने चाहिए, भगवान के खाते में।
यदि गलती करें तो अपने खाते में डालना चाहिए कि ये गलती हमसे हुई है। अच्छे काम भगवान के खाते में डालने चाहिए और बुरे काम अपने खाते में डालने चाहिए। लेकिन आजकल मनुष्य ऐसा नहीं करता है और बार बार इसीलिए रामचरितमानस सबको पढ़नी चाहिए। राम जी के आचरण सबको करने चाहिए। भोले बाबा ने नारद जी को बहुत समझाया कि तुम क्षीर सागर में जाकर के भगवान हरि से ये चर्चा मत करना। लेकिन नारद बाबा को भगवान की इच्छा के कारण भोले बाबा के ये शब्द अच्छे नहीं लगे। जब नारद बाबा सप्त स्वर की वीणा लेकर के नारायण हरि के धाम में पहुंचे क्षीर सागर में, तो भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान थे, लेटे हुए थे। वहां पर भगवती उनके पांव दबा रही थी और जो ही नारद बाबा पहुंचे तो भगवान नारायण बोले, उठ करके खड़े हुए और बोले कि आओ नारद, तुम बहुत दिन बाद तुमने मेरे ऊपर दया की है। नारद बाबा को एक सुंदर आसन पर बैठाया और बोले कि बहुत दिनन कीन्ही मुनि दया, बहुत दिनों के बाद तुमने दया की है। जो ही प्रभु के ऐसे वचनों को नारद जी ने सुना तो नारद जी का अभिमान और बढ़ गया और नारद बाबा ने कामदेव से जीतने का पूरा प्रसंग नारद बाबा ने भगवान हरि को सुनाया। अब भगवान हरि विचार करने लगे कि मेरे भक्त के मन में अभिमान आ गया है, तो मैं इसके अभिमान को दूर करूंगा। और भगवान कहते भी हैं, सुनो राम कर सहज सुजाना, जन अभिमान न राखे का। भगवान किसी के मन में अभिमान नहीं रखते हैं। नारद बाबा के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी माया को बुलाया और माया से कहा कि एक तुम सुंदर नगर बनाओ जो वैकुंठ धाम से भी बहुत सुंदर हो। भगवान की माया ने एक सुंदर नगर की स्थापना की और उस नगर के राजा शीलनिध बने, जिनकी कन्या विश्वमोहिनी बनी। नारद बाबा भगवान हरि का दर्शन करके लौट रहे थे, तो नारद बाबा ने जो ही उस नगर को देखा तो नारद बाबा उस नगर में प्रवेश कर गए। नारद बाबा ने जब उस नगर में प्रवेश किया तो राजा शीलनिध की कन्या विश्वमोहिनी को देखा। शीलनिध राजा कहने लगे
कि ये मेरी कन्या है, इसके आप गुण और अवगुण बताइए हाथ दे करके। हे मुनिवर, मेरी कन्या के दोष और गुण बताइए। अब नारद बाबा तो अपना ज्ञान और वैराग्य सब भूल गए और विश्व मोहिनी को के रूप में नारद बाबा फंस गए। प्रत्येक जीव, प्रत्येक मानव इन 5 बातों में ही फंसा है: शब्द, रूप, स्पर्श, रस और गंध। अब तो नारद बाबा रूप के चक्कर में फंस गए और नारद बाबा विचार करने लगे कि किस तरह ये कन्या मुझे प्राप्त हो जाए। नारद बाबा भगवान हरि के पास पहुंचे और नारद बाबा कहने लगे,